नमस्कार, क्विक न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अशोक कुमार एक बार फिर से हाजिर हूं एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों, जानकारी लेकर आए हैं हम आपको नए आईटी रूल्स से जुड़ी। आखिर क्या आईटी नियम आए हैं, सरकार के द्वारा क्या नियम लागू किए गए हैं जिस पर इतना हाहाकार मचा हुआ है। ट्विटर, फेसबुक, न जाने कितनों ने जो है नेताओं के ब्लू टिक को हटाया फिर लगाया। इस तरह के कई मामले सामने आए हैं। आए दिन कुछ न कुछ सरकार निर्देश देती रहती है जिसको मानने में उन्हें थोड़ी असुविधा हो रही है। तो आखिर क्या है ये नियम, जिस नियम पर इतना कुछ हो रहा है, इतना कुछ सनसनी फैला रखा है डिजिटल मीडिया ने। तो डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए नियमों पर चर्चा करेंगे। आखिर क्या कुछ नियम है डिजिटल मीडिया का, या ओटीटी प्लेटफॉर्म पर क्या कुछ हो रहा है, या सरकार ने जो नियम लगाए हैं उस नियम के तहत उनको कौन से ऐसे नियमों का पालन करना होगा जिसके कारण उनको असुविधा महसूस कर रहे हैं। इन तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। इन तमाम चीज़ों की जानकारी आपको हम देंगे इस खबर के अंदर। तो आइए देख लेते हैं आखिर वो नियम क्या है या डिजिटल रूल्स क्या है जो सरकार ने अभी हाल ही में बनाए हैं, जिस रूल्स को लेकर इतनी गहमा गहमी चल रही है। डिजिटल मीडिया पर क्या कुछ चल रहा है। दरअसल ये नियम इसलिए लगाए गए हैं ताकि जो रेगुलेटिंग बॉडी है ये इन डिजिटल मीडिया पर अपनी नज़र रख सके। ज़रूरी है कि जो कुछ भी हो रहा हो, खासकर डिजिटल मीडिया में हम देखते हैं अलग अलग तरह की चीज़ें, अफवाहें भी फैलाई जाती हैं। कई बार ऐसी वीडियो डाल दी जाती हैं जिनसे जान माल की हानि भी होती है या दूसरे तरह की चीज़ें भी होती रहती हैं। तो उन तमाम चीज़ों पर नज़र रखने के लिए सरकार क्या है, एक रेगुलेटिंग बॉडी बना रही है और उसके तहत कुछ नियमों को जो है सरकार ने दिया है जिसके तहत आपको काम करना होगा। तो लगता है कि सरकार ने कुछ भी ऐसा गलत नहीं किया है। नियमों के तहत ही काम होना चाहिए और वो नियम होना चाहिए जिससे देश की अखंडता, संप्रभुता को किसी तरह का खतरा ना हो। तो आखिर क्या कुछ है इस रूल के अंदर, उस रूल की भी पूरी जानकारी हम आपको देंगे और क्या कुछ चल रहा है इसको लेकर, इस पर भी हम थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। आइए जान लेते हैं आखिर इस डिजिटल मीडिया से रिलेटेड नियम में क्या कुछ खास है, सरकार ने क्या कुछ नियम बनाए हैं और उसके लिए जो बॉडी बनाई है वो और क्या क्या करेगी। अब डिजिटल मीडिया पर सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी नजर रखेगी कि किस प्लेटफॉर्म पर किस तरह की खबरें चलाई जा रही हैं। असल में सरकार ने डिजिटल प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया के लिए नए नियम जारी किए हैं जो जल्द ही प्रभाव में आ जाएंगे। नए नियम के अनुसार ऑनलाइन न्यूज और करंट अफेयर्स पब्लिशर्स या ऐसे किसी प्लेटफॉर्म को कोड ऑफ एथिक्स यानी नैतिकता के एक कोड का पालन करना होगा और इस पर सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी नजर रखेगी। सरकार ने 25 फरवरी को यह नियम जारी किए। नियम के अंदर क्या कुछ है, कौन कौन सी बातें कही गई हैं या क्या नियम लगाए गए हैं, इस पर आपको हम जानकारी देते हैं। दरअसल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021 गाइडलाइंस फॉर इंटरमीडियरीज एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड के अनुसार सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी एक इंडिपेंडेंट बॉडी होगी जो ऐसे ही पब्लिशर्स या उनके एसोसिएशन द्वारा बनाई जाएगी। यह संस्था भारत के अलग अलग नस्ल और अलग अलग धर्म के लोगों को ध्यान में रखेगी और किसी भी नस्लीय या धार्मिक समूह की गतिविधियों, विश्वासों, प्रथाओं या विचारों की विशेषता बताते हुए सावधानी और विवेक के साथ काम करेगी। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ऐसी सेल्फ रेगुलेशन बॉडी के साथ मिलकर काम करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि कोड ऑफ एथिक्स का सही से पालन हो। एप्लीकेबल एंटिटी या सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी ऐसे किसी कंटेंट को संचारित, प्रकाशित या प्रसारित नहीं करेगी जो किसी भी कानून के तहत आपत्तिजनक हो। जो भी सामग्री प्रकाशित की जा रही है उसे भारत की संप्रभुता और अखंडता को ध्यान में रखकर देखना होगा। दरअसल सोशल मीडिया के नए रूल्स में क्या कुछ और भी है, इस पर भी हम आपको जानकारी मुहैया कराएंगे। दोस्तों, हमारी कोशिश ये होती है कि सही और सटीक जानकारी सही समय पर आपको दी जाए ताकि आप आने वाले समय में इस जानकारी का इस्तेमाल अपने निजी जीवन में भी कर सकें और इसका लाभ ले सकें। तो आइए देख लेते हैं ये नए रूल के अंदर क्या कुछ खास है। दरअसल फेसबुक और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गैर कानूनी या आपत्तिजनक कंटेंट पर कंट्रोल करने के लिए सरकार ने नए आईटी रूल्स को नोटिफाई किया है।
नए नियम के अनुसार सरकार के आदेश के बाद जितनी जल्दी हो अपने प्लेटफॉर्म से कंटेंट हटाना होगा। नए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नियमों के मुताबिक सरकार के आदेश के ज़्यादा से ज़्यादा 36 घंटों के भीतर सोशल प्लेटफॉर्म को वह कंटेंट हटाना होगा जिस पर सरकार को आपत्ति होगी। पहले यह समय सीमा 72 घंटों की थी। अब जान लेते हैं कि OTT प्लेटफॉर्म पर आखिर इतनी सख्ती क्यों है, क्यों सरकार ने इस पर इतने कड़े कानून बनाए। दरअसल सरकार ने OTT प्लेटफॉर्म पर कंटेंट को लेकर बुधवार को एक नई गाइडलाइन जारी की है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि OTT और डिजिटल न्यूज मीडिया को अपनी डिटेल्स का खुलासा करना होगा। वे रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य नहीं बना रहे हैं, जानकारी मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि OTT के लिए कंटेंट को खुद वर्गीकरण करना होगा, 13+, 16+ और A कैटेगरी। उन्होंने कहा कि पेरेंटल लॉक की व्यवस्था रखनी होगी और सुनिश्चित करना होगा कि बच्चे ऐसे कंटेंट को ना देखें। दोस्तों, रेगुलर न्यूज़ अपडेट के लिए और इसी तरह की नई जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर आपके कुछ सुझाव हैं तो हमारे चैनल पर कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि वो जानकारी जल्द से जल्द आपको उपलब्ध कराई जाए। अगर हमारी जानकारी आपको पसंद आती है तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। IT रूल्स के अंदर आज के लिए इतना ही। एक बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे नए IT रूल्स या नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।